Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. ठीक है, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या टेक्नोलॉजी। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं राज सर, सूरत गुजरात से। रवि सर हमारे हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, और मैं जो है आपको टूल्स मैनेजमेंट, मोटिवेशन, मार्केटिंग और आप लोगों को बाकी सब चीजों में हेल्प करता हूँ। इंस्टीट्यूट हमारा 15 साल पुराना है, लेकिन लॉकडाउन से हम ऑनलाइन आए हैं, जो ऑफलाइन से भी बढ़िया सक्सेस जा रहा है, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। प्रैक्टिकल के लिए काफी लोगों का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हम लाइव क्लास स्टार्ट करके कैमरे के थ्रू प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। जो हम जो है बेसिक करवाएंगे, उसी का प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो उनका प्रैक्टिकल का भी जो आने का, नुकसान का, घर छोड़ने का, बाकी और खर्चे होते हैं, फी भी थोड़ी ज्यादा होती, वो सारी चीजों से वो ऑनलाइन के हिसाब से बच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा डेमो क्लास। डेमो क्लास एक ऐसी चीज है जो बताया जाता है कि आपको विश्वास हो कि आप पढ़ सकते हैं, और जो हमारी पढ़ाने की जो भाषा शैली है वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे दोस्त हमारे जुड़े रहते हैं ऑनलाइन, वो मिलते हैं, तो आपको एक ट्रस्ट बैठता है, क्योंकि ऑनलाइन चीज इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में। जबकि ऑनलाइन अगर हम देखें तो हर चीज ऑनलाइन आज के डेट में हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो रहा है। ऑनलाइन ज्यादा हो रहा है ऑफलाइन से, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम की वजह से एक नई चीज निकली है जो ऑनलाइन, वो हर चीज प्रैक्टिकल को पॉसिबल करती है। सब्जेक्ट और डिटेल और क्वेश्चन आंसर राउंड आपका बाद में होगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिख लेंगे, बाद में पूछ सकते हैं, या बहुत ही जरूरी है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ के फिर से म्यूट कर सकते हैं। क्लास हमारी रनिंग है सक्सेसफुली, 2 क्लासें हमारी रनिंग है सक्सेसफुली, और ऑनलाइन सब पढ़ रहे हैं और अपना बेनिफिट ले रहे हैं। और हमारे जो रवि सर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे रवि सर हैं, उनको इतना लैपटॉप का एक्सपीरियंस है खुद प्रैक्टिकल बनाने का। 10,000 अब लैपटॉप इन्होंने बना दिया, तो कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं है। जिनका इनके पास ट्रिक, कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने की जो शक्ति, वो सब चीजें आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। जिससे क्या आपको क्या होगा कि प्रैक्टिकल चीजों की ही जानकारी मिलेगी। थियरी तो मतलब बेसिक और थियरी तो मिलेगी ही आपको, वो पूरा क्लासेस है, बट प्रैक्टिकल इसलिए मिलेगी कि आप डायरेक्ट फॉल्ट पे अटैक करके आप अपना काम कर सकते हैं। पुराने स्टूडेंट भी हैं हमारे जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से, फ्रेशर भी हैं, नए जुड़े हैं, कुछ कम किए हैं, कुछ को दुकान खोलना है, कुछ को जॉब करना है, हर टाइप के लोग हैं। तो सबके लिए टोटल जो कोर्स का डिजाइन किया गया है, सबके लिए बेनिफिट है। सबको समान रूप से हर चीज एक दूसरे को समझ सकते हैं, ऐसा हमने कोर्स का डिजाइनिंग किया हुआ है। प्रैक्टिकल नॉलेज की ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से जो है 2 से 3 घंटा आपको लाइव क्लास दिया जाता है, व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाता है, टेलीग्राम सपोर्ट दिया जाता है, फोन कॉल दिया जाता है, टीम वीवर आईडी, एनीडेस्क आईडी से भी सपोर्ट किया जाता है। जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम आए तो सॉल्व होके ही जाए नित्या टेक्नोलॉजी में, ये हमारा स्लोगन है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रवि सर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम लूंगा, मुझे लगता है मैं ज्यादा ले चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू राज सर। चलिए फ्रेंड्स, मैं रवि सर आप लोगों को स्वागत करता हूं नित्या टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग जुड़े हैं, एक जगह इकट्ठा हुए हैं, और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए। उस टॉपिक का नाम है कि एसआईओ से पीसीएच की तरफ जो सिग्नल या जो भी सप्लाई का आदान प्रदान होता है, उसको हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा सिग्नल और कब जनरेट होगा, और इसको जनरेट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। कौन सा सिग्नल कब जनरेट होगा, उसको जनरेट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होता है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताऊंगा। टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जितना मतलब लिमिटेड समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाए। अगर कुछ छूट गया हो तो उसको फिर कभी हम लोग कवर कर देंगे। मेरी तो प्रयास यही रहेगी कि हम 100% आपको कवर करके दें, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई ऐसे एक भाई आए हमारे साथ जो कि बात कर सकें, जिनको कि जो रिपेयर करते हैं या जिनको कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत भी, तो वो सामने आए, जिनके साथ कि हम लोग फेस टू फेस बात कर सकें और इस क्लास को आगे बढ़ा सकें। कोई है ऐसे जो हमसे बात करना चाहेंगे? राहुल जी, आप हमसे बात करना चाहेंगे? हाँ सर। जी जी, चलिए ठीक कंटिन्यू है कीजिए सर। प्लीज। राहुल जी, आपका नित्या टेक्नोलॉजी में स्वागत है। मैं रवि हाँ सर। सर, क्लास है। किया था आज आपका के हाँ, पहले 2 दिन।
तो आज उस का जो टाइम हम भी लोगों हुआ का था। टॉपिक है, टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, टॉपिक तो मैसेज हाँ में भी सर। चला जाता है। ओके तो सर। हाँ, टॉपिक आपने पढ़ लिया है कि आज का जो टॉपिक हमारा है। तो राहुल जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम महाराष्ट्र परभनी से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, कितने दिन का एक्सपीरियंस है आपको वर्किंग का? सर अभी मैंने रिपेयरिंग में नहीं, लेकिन सेल में मेरे को 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। अभी उसके बाद उसके लिए अब तो बोल रहा था रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत करवाना, इसके लिए मैंने आपसे ज्वाइन हुआ था आपके साथ। अच्छा अच्छा, अभी आप रिपेयर करते हैं? नहीं सर, अभी रिपेयरिंग का कुछ भी नहीं करता, खाली सेल्स में करता हूँ। लेकिन रिपेयरिंग बोले तो सॉफ्टवेयर वाला करता हूँ। अभी हार्डवेयर में कुछ उस चिप लेवल का करने का कुछ मेरे को ये था। अभी तक चलिए चिप राहुल लेवल जी, का ठीक कुछ है। नहीं किया। आप सामने आए, समझ हम्म। लीजिए कि आपके पास सफलता की एक सीढ़ी मिल गई। ये तो सही बात है बहुत सर। सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है और चुपचाप बैठे होते हैं, वो बोलने का प्रयास नहीं करते हैं, और आपने इतना हिम्मत दिखाया, इसका मतलब कि आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। हमारा साथ और हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। चलिए सर आज हम लोग आपका क्लास। साथ मिल आपका साथ मिलने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये तो मालूम है सर। क्योंकि आप जैसा बंदा कभी कभी मिल जाते हैं, क्योंकि सामने नहीं आते बहुत सारे। क्योंकि रिपेयरिंग वाले जो जो अपना ही कर लेते हैं। कोई ट्रेनिंग वाला ऐसा बंदा ही नहीं है कि जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ आप काम शुरू करो बोलने वाले को बहुत सारे कम है। नहीं इसके लिए नहीं, आपका बहुत सारा धन्यवाद सर। चलिए ठीक है राहुल जी, अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हम पहले लिख लेते हैं। SIO टू PCH कम्युनिकेशन। मतलब कि SIO और PCH आपस में कैसे बातचीत करते हैं, उनके बातचीत करने का क्या सीक्वेंस है, ये चीज आज हम लोगों बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये कि जो आपके लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है, आपका लैपटॉप के मदरबोर्ड में सबसे पहला जो सेक्शन होता है, ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि हमेशा परमानेंट ऑन होता है, जिसको आप बोल सकते हैं 24/365। उस सेक्शन का नाम है RTC। RTC एक ऐसा सेक्शन है जो आपके मदरबोर्ड में हमेशा 24 आवर और 365 डेज ऑन रहता है। ठीक है, इसको ऑन होने में आपका सीमोस सेल और एलडीओ सप्लाई मदद करता है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे पीसीएच की तरफ, तो इन लोगों को बातचीत करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है कि इनको अपने आप से इनिशियलाइज होना पड़ेगा। मतलब इनको कुछ ऐसी पावर देनी पड़ेगी जो कि इनको बातचीत करने के लिए सपोर्टिव रहेगा। ठीक है, तो वैसा पावर देने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पीसीएच बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया SIO। SIO का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे। SIO का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? SIO का फुल फॉर्म होता है सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ये हो गया PCH। ठीक है, ये PCH है। नया जो अभी आया है 4 जनरेशन के बाद या 4 जनरेशन से ऊपर वाले जितने भी, उसमें SOC आता है। SOC के अंदर भी PCH इंक्लूड है, इसलिए आप इसको SOC समझें या PCH समझें, दोनों एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों एक अलग अलग है, ये इसको आप 2 IC समझ लीजिए, ये दोनों IC अलग अलग है। अब इन दोनों को इनिशियलाइज होने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब कि ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि इसको चाहिए ही चाहिए, उसके लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, या इसको बोल सकते हैं कि प्राइमरी सप्लाई।
इनको एक प्राइमरी सप्लाई चाहिए। इन दोनों चीजों को दो सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक प्राइमरी सप्लाई और एक सेकेंडरी सप्लाई। प्राइमरी सप्लाई वो सप्लाई जो परमानेंट रहेगा इस पे, और सेकेंडरी सप्लाई वो सप्लाई जो पावर बटन को प्रेस करने के बाद आता है इनके पास। तो ये दोनों सप्लाई अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे कि प्राइमरी सप्लाई कौन कौन सी होगी, और ये पीसीएच एक्टिव कैसे होगा और एसआईओ एक्टिव कैसे होगा। इसको एक्टिव होने के लिए जो सबसे नेसेसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट सप्लाई है, जिसको हम लोग बेसिक सप्लाई बोलते हैं, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। तो देखिए, किसी भी आईसी को काम करने के लिए, किसी भी आईसी को काम करने के लिए मिनिमम 3 चीज तो चाहिए ही। पावर सप्लाई, ग्राउंड, मतलब इसको ये कह सकते हैं वीसीसी, ग्राउंड और इनेबल। लेकिन एसआईओ और पीसीएच हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। अब किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को काम करने के लिए ग्राउंड, वीसीसी, रीसेट, इनेबल, डेटा, क्लॉक, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे चीजें इनके पास अब होगा तो ही ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर से किसी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई थर्ड पर्सन आए जिनको एसआईओ और पीसीएच के कम्युनिकेशन के बारे में कुछ छोटा मोटा आइडिया हो या थोड़ा बहुत वो जानते हो, जिससे कि बात करने में आसानी हो सके और मुझे बताने में आसानी हो सके कि आपको कितनी जानकारी है और कितना और नॉलेज देने की जरूरत है। कोई है ऐसे पर्सन जो बात कर सकते हैं? अपना नाम बता दीजिए प्लीज। तो आनंद जी, आप ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ सर, अभी मुंबई में रहता हूँ सर, पनवेल में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो आप ये बता सकते हैं कि पीसीएच को इनिशियलाइज होने के लिए या पीसीएच को ऑन होने के लिए, या इसको ये बोल सकते हैं कि डीप स्लीप से बाहर निकलने के लिए कौन कौन सी बेसिक सप्लाई की जरूरत पड़ती है? ऑन होने के लिए सर पहला नंबर उसको वीसीसी चाहिए सर। एक सेकेंड, आप बताएंगे तो उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा इस पे। सबसे पहला एक वीसीसी चाहिए। इसका सप्लाई का नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा आरटीसी वीसीसी। ठीक है, हाँ सर। और क्या चाहिए? फिर इसके बाद सर इसका ग्राउंड रहेगा सर। चलिए इसको ग्राउंड हम कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट ग्राउंड हो गया, या इसको इस तरफ ग्राउंड करते हैं। ठीक है, ग्राउंड कर दिए। हाँ सर। और क्या चाहिए? और सर पीसीएच को ऑन होने के लिए सर अपना बायोस का रिक्वायरमेंट चाहिए सर। पहले तो एक सप्लाई के बारे में बता दीजिए कंप्लीट कि कौन कौन सी सप्लाई चाहिए, कि सिर्फ आरटीसी वीसीसी से हो जाएगा? नहीं सर, आरटीसी वीसीसी से नहीं होगा, आरटीसी रिसेट वगैरह चाहिए ना सर, आरटीसी रिसेट। हाँ, तो वही चीज तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा भी और कुछ चाहिए कि सिर्फ इतना से ही हो जाएगा? हाँ सर। देखिए इसमें क्या चाहिए, अब थोड़ा सा चलो मैं ही शुरू कर देता हूँ। हाँ सर। ठीक है, पहले तो किसी भी को भी ग्राउंड चाहिए, चाहे कोई भी आईसी हो, माइक्रो कंट्रोलर हो या कोई भी हो, पहले तो उसको ग्राउंड चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, ग्राउंड के साथ साथ अब इसको ऑन होने के लिए एक पावर चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, और पीसीएच को जो पावर आती है सबसे पहली, उसका नाम है आरटीसी वीसीसी। ये बता सकते हैं कि आरटीसी वीसीसी कहाँ से आती है? सर आरटीसी वीसीसी सर आरटीसी सेक्शन से ही आएगा सर, अपना इससे आता है। आरटीसी सेक्शन तो यहाँ हुआ, यहाँ पे तो आया, आती कहाँ से है? ये सर एलडीओ से आएगा सर। हाँ, ये आपको आएगी एलडीओ से। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ इसके आगे लिख देते हैं हम लोग 3.3 वोल्ट एलडीओ। एलडीओ तो समझ गए कि एलडीओ कहाँ पे जनरेट होता है? हाँ सर, 3.5 की आईसी के बाद सर। हाँ, एलडीओ 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी से जनरेट होती है, जिससे कि जिसका कि एक सप्लाई यहाँ से आ जाता है। अब ये भी ऐसे नहीं आती है, इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल बना देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो।
तो ये आती है जब एलडीओ से, तो यहाँ पे एक डायोड मिलता है लगा हुआ। हाँ सर, डुअल डायोड रहेगा सर। ठीक है, ये डुअल डायोड लगी होती है इसमें। हाँ सर। और इस डायोड से इसमें आती है, इस सप्लाई का नाम है आरटीसी वीसीसी। ठीक है, हाँ और सर। एक यहाँ पे सेल लगा होता है, एक की कनेक्टिविटी सेल से होती है। ठीक है, हाँ सर। ये सेल होता है 3 वोल्ट की, और यहाँ पे एक एलडीओ लगी होती है 3.3 वोल्ट एलडीओ। यहाँ पे आ जाता है। हाँ ठीक सर। है, अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन मैं रखता हूँ कि यहाँ पे आई 3.3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे आई 3 वोल्ट और यहाँ पे आई 3.3 वोल्ट, ये दोनों डायोड से जुड़ गए, तो आपका इस पॉइंट पे कितना वोल्ट मिलेगा? तो जी यहाँ सर। पे क्या होती है कि यहाँ पे जो डायोड है, डायोड आपका क्या करेगा, 0.7 वोल्ट माइनस करके बाकी जितने भी सप्लाई ठीक है, आएगी ये आपको क्रॉस आउट कर करेगा। देगा। लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए इतना समझते हैं कि अगर दोनों सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है, एक ये लगी हुई है एक ये लगी हुई है, तो आउटपुट सर। में ये वाली सप्लाई मिलेगी। हाँ सर। आउटपुट में ये वाली सप्लाई क्यों मिलेगी? क्योंकि जो सप्लाई बड़ी होती है वही मिलेगा सर। वो यहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक प्रोसेस होगी कि यही वाली सप्लाई आगे आके और एक रजिस्टर के थ्रू, ये बन जाता है आरटीसी आरएसटी हैज, आरटीसी आरएसटी। एसटी है। ठीक है, और फिर यही सप्लाई एक और रजिस्टर लगा के बन जाता है एस आर टी सी आर एस टी है। मतलब एक बनेगा आरटीसी आरएसटी है और एक बनेगा सेकेंडरी आरटीसी आरएसटी है। ठीक है, ये दो रजिस्टर लगा के बनते हैं। ये दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, ये आपकी वैल्यू होती है 30K का। ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू 30K की होती है, ये हमेशा ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, फिर यही एलडीओ और आगे जाएगा और आगे जाके फिर एक रजिस्टर लगाएगा और रजिस्टर लगा के बन जाएगी कौन सी सप्लाई बनेगी? ये बनेगा इंट्रूडर। ये इंट्रूडर के नाम से मिलेगा, इसकी रजिस्टर की वैल्यू होगी 1 ओम। ये रजिस्टर जो है ना, सॉरी, ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर आपको हो गए 20K का। ठीक है, 30K नहीं है, ये रजिस्टर है 20K का। ठीक है, और फिर यही एक रजिस्टर और लगेगा, एक रजिस्टर लग के यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम रहेगा इंटरनल VRM इनेबल, मतलब INT VREN। ठीक है, बराबर सर। ये 4 मिलेगी आपको आरटीसी सेक्शन में। ये जहां पे भी जाएगा इस सेक्शन का नाम होगा आरटीसी, इस सेक्शन का नाम है आरटीसी। इसी की वजह से आप जानते हैं कि ये आरटीसी सेक्शन है। ये हो गया आरटीसी। पीसीएच के अंदर एक सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीसी। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो इतना होने के बाद फिर ये आरटीसी सेक्शन से फिर क्या होगा, एक सिग्नल आउट होगी, एक क्लॉक सिग्नल आउट होगा, या फ्रीक्वेंसी कहिए, एक फ्रीक्वेंसी आउट होगी जो क्रिस्टल के पास चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटर भी लगे होंगे और यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा होगा। ठीक है, ये आपको क्रिस्टल एक से इनपुट होती है और दूसरे से आउटपुट हो जाती है। मतलब एक यहाँ से निकलेगा और वापस इसी को चला जाएगा। इस एक क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू होगी 32.768 किलोहर्ट्ज। ठीक है, जब इतना चीज होगा तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी आरटीसी हो रही है। बराबर है। हाँ, इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम होगा, देखिए कैपेसिटर इसमें भी लगेंगे, आरटीसी और एसआरटीसी में भी कैपेसिटर लगेंगे। यहाँ पे उतना जगह नहीं था इसलिए हम बना नहीं पाए, कैपेसिटर उसमें भी लगेंगे आपको।
ये कैपेसिटर की बहुत खराब, अगर ये सारा सप्लाई बन गया, ठीक है, इतना कुछ हो गया, तो फिर आपका, ये आप कह सकते हैं कि आपकी आरटीसी सेक्शन सही है, तो इससे पहले नहीं कह सकते हैं। और इन सबको मिला के एक इसका आउटपुट भी निकलेगा, ये जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस आउटपुट को हम लोग बोलेंगे सस क्लॉक। देखिए अब इसको बारीकी से समझना, आप लोग रिपेयर करते हैं, रिपेयर करते समय आप लोग ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम आएगी, इसके वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो डेड का भी रहेगा, नो डिस्प्ले का भी रहेगा। ऐसे ऐसी प्रॉब्लम होगी कि कभी ऑन हो रही है, कभी नहीं हो रही है, आज ऑन हो रही है, कल नहीं हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का जो प्रॉब्लम आता है, या नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, या डेड है, ट्रिगर ही नहीं हो रही है, तो सबसे पहला जो जिम्मेवारी बनता है आपको कि आपको आरटीसी सेक्शन चेक करना। और कभी भी बोला गया आरटीसी सेक्शन चेक करना मतलब कि इतना सप्लाई, इतना पिन चेक करना है, क्रिस्टल की भी चेक करनी है, और सॉस क्लॉक भी चेक करना है। जब इतना होगा तो ही आप कह सकते हैं कि आपकी आरटीसी सेक्शन ओके है।